हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर। देखिए ये अंतर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो देखिए एक साइड तो है हमारा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरी साइड है हमारा आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इनमें पहला डिफरेंस क्या है कि यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में राइबोज शर्करा जो है वो पाई जाती है। कौन सी शर्करा? आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से केंद्रक तथा कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? केंद्रक में तथा कोशिकाओं में पाया जाता है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। यानी केंद्रक में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। अगला डिफरेंस है कि डीएनए जो होते हैं ये लंबे समय तक एक्टिव या क्रियाशील होते हैं। डीएनए जो है काफी देर तक क्रियाशील रहते हैं। वहीं आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए या राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये कम समय तक ही क्रियाशील रहते हैं। अगला डिफरेंस है कि यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। यदि हम बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए जो होता है यह समस्त जैविक गतिविधियों पर कंट्रोल या नियंत्रण करके रखता है। वहीं यदि हम आरएनए की बात करें तो यह डीएनए के नियंत्रण में ही कार्य करता है और जो आरएनए होता है ये खुद डीएनए के नियंत्रण में ही कार्य करता है। अगला डिफरेंस है कि डीएनए की यदि हम बात करें तो डीएनए मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक डीएनए होता है केंद्रीय प्रकार का यानी जिसमें केंद्रक मुख्य रूप से पाए जाते हैं और दूसरा अकेंद्रीय। तो मुख्य रूप से डीएनए जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, केंद्रीय व अकेंद्रीय। वहीं आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए आदि। इस प्रकार से आरएनए जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अगला डिफरेंस है कि जो डीएनए होता है इसमें थायमीन प्रकार का पिरामिडीन पाया जाता है। यानी जो पिरामिडीन होता है उसमें थायमीन पाई जाती है, यानी थायमिडीन यानी इसमें थायमीन प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें आरएनए में तो इसमें यूरेसिल प्रकार का पिरिमिडीन पाया जाता है। इसमें थायमीन की जगह में कौन सा हो जाता है? यूरेसिल प्रकार का पिरिमिडीन आ जाता है। अगला डिफरेंस है कि यदि हम डीएनए की बात करते हैं तो एक जीवित कोशिका में डीएनए की जो मात्रा होती है वो हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है या निश्चित होती है। वहीं यदि हम बात करें आरएनए की तो देखिए कोशिका में आरएनए की जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है, यानी कोशिका की सक्रियता के अनुसार यह घटती हुआ बढ़ती रहती है। तो डीएनए में जो जीवित कोशिकाएं होती है उनमें डीएनए की जो मात्रा होती है वो निश्चित होती है यानी कि फिक्स होती है। और वहीं आरएनए की यदि हम बात करें तो इनके कोशिका में जो आरएनए की मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है और कोशिका की सक्रियता के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। यदि कोशिका ज्यादा सक्रिय है तो यहाँ पे आरएनए की मात्रा भी बढ़ती है और यदि सक्रिय नहीं है ज्यादा तो आरएनए की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार कोशिका की सक्रियता के कारण जो है यह घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो डीएनए की मात्रा होती है वो हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है यानी फिक्स होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।